नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। बेरोजगारों की बात कर रहे थे हम अभी। 1000 लोगों को नौकरी से हटना पड़ेगा 30 जून को। वो वीडियो हमने अभी दिखा दिया। बात करते हैं इन गरीबों की। ये वही चेहरा, वही पोस्टर, वही जगह। अपनी पुनः बहाली के लिए फिर दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं राजीव गांधी के युवा मित्र यानी कि RYM। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार से कि आप हमें राजीव गांधी युवा मित्र से हटाकर विकसित राजस्थान युवा मित्र बना दो साहब, लेकिन हमारी बहाली कर दो। हमारे पापी पेट का सवाल है, हमारे परिवार का सवाल है, हमारे घर का सवाल है, हमारे घर वालों का सवाल है। हमारी जिंदगियों भूखे मरने की नौबत आ गई। अभी 19 तारीख को उन्होंने पूरे राजस्थान के जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए, सारे कलेक्टरों को, सारे जिलों को। सवाल ये कि आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर राजीव गांधी से अगर इतनी मानसिकता खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल सरकार की, अरे तो इसके लिए अटल बिहारी युवा मित्र आप इनका नाम रख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी युवा मित्र नाम रख सकते हैं, और भजनलाल शर्मा खुद युवा मित्र नाम रख सकते हैं, खुद के नाम पे रख सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने वह स्टेडियम का नाम रख लिया, क्या दिक्कत आ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारों का कम से कम पालन पोषण होगा। ये मात्र ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं लेते, 1 डेढ़ लाख रुपये, वहाँ मात्र 17,000 रुपये तनख्वाह लेते थे। और उसकी भी आंदोलन में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि ये व्यक्ति सदमे में आकर अपनी जान खो बैठा, यानी कि शहीद हो गया। और इस शहादत का आप देख सकते हैं कि आज भी ये चीख के चिल्ला कर गवाही दे रहा है सरकार से कि मिलॉर्ड हमें नियुक्ति दे दो, हमें बहाल कर दो, हमारी पुनः बहाली कर दो, जिससे कि कम से कम ऐसा नहीं कि भूख से तड़प कर कोई और युवा मित्र जान दे दे। तो सवाल ये है कि फिर भी सरकार नहीं सुन रही। युवा मित्र राजस्थान के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। सरकार भजनलाल शर्मा वो भी राजस्थान की है, वो भी बाहर की नहीं है। तो सवाल ये है कि एक बड़ा सस्पेंस ये होता है कि जब सरकार ने इनको हटा दिया तो एक जो संदेह पैदा ये होता है कि आखिर फिर सरकार इनको रीबहाली क्यों करेगी? बहाली करनी होती तो सरकार हटाती क्यों? और उधर जब आंदोलन टंकी पर ये चढ़े थे, उसके बाद इनको उतारा कि हम आपके जो युवा मित्र हैं उनको 8,000 यानी कि विकसित राजस्थान युवा मित्र जो 8,000 की भर्ती करेंगे, उसमें से इन 4200 लोगों को पहले लेंगे, प्रमाण पत्र देंगे, फिर इनका स्वागत करके लेंगे, उसके बाद औरों की बात करेंगे। तो मामला बड़ा टफ है। अभी 5 मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया था, उसमें इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो टंकी वाला जो मैटर था उसमें जो मुकदमे दर्ज किए थे सरकार ने, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तो सवाल ये है पुनः बहाली का, चिढ़ किस चीज़ की है, टसन किस चीज़ की है, दुश्मनी किस चीज़ की है? सरकार तो माई बाप होती है, इन बेरोजगारों की भी माई बाप सरकार है। तो अगर माई बाप सरकार इन अपनी औलादों, अपने बच्चों का अगर इस तरह से तिरस्कार करेंगे तो फिर सवाल बहुत पैदा होते हैं कि फिर जनता क्यों ना आपका तिरस्कार करे? क्योंकि इन लोगों ने तो आपको वोट दिया। वोट किसने दिया? आप सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, माथे पे ठप्पा लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जबकि हमने खूब यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उनमें RSS वाले निकल के आए, बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता निकल के आए, किरोड़ीलाल मीणा मंत्री साहब के भगत अंध भगत निकल के आए थे। इसमें एक जो बेटी है युवा मित्र नैना मीना, वो तो कैमरे पर चिल्ला कर बोल रही थी कि हमने बाबा के लिए इतना कुछ किया, मंदिर ढोके, पटक पर कम्मा लगाए और ऐसा क्या कुछ नहीं किया। और यानी कि उसने तो इतना तक कहा था हमसे ऑन कैमरा पर, वीडियो आप सर्च कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर, कि किरोड़ीलाल मीणा बाबा नहीं, वो तो मेरा बाप भी है, बाप से बढ़कर है। बताओ, एक बहाली के लिए एक लड़की ने इतना तक बोल दिया। लेकिन मजाल की डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कानों में जू तक रहेंगी। इतना ही नहीं, युवा मित्र जब
किरोड़ीलाल मीणा के घर पर महिला युवा मित्र धरना दिया था 12 दिन तक। उससे पहले एक दिन मिलने गई थी, पुलिस ने उठाकर गाड़ियों में पटकर पता नहीं कहाँ चौमुख तरफ जंगल में छोड़कर आधी रात को। घटना बड़ी भयावह थी और घटना बड़ी संगीन भी थी। सवाल ये कि सरकार ही अपने युवा मित्र बेटों बेटियों के साथ इस तरह से करेगी तो फिर इसका परिणाम सरकार ही भुगतेगी और कोई नहीं भुगतेगा। हम भी नहीं भुगतेंगे, हम मीडिया वाले हैं, हमारा काम मुद्दे की बात करना। आज युवा मित्रों का आंदोलन नहीं है, लेकिन हम उनके आंदोलन की लगातार बात करते हैं। रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। इधर डिम्पल मीणा के आंदोलन की हम रोज़ाना कवरेज करते हैं। मामला बहुत गहरा है, सवाल बहुत गंभीर हैं, लेकिन जब गंभीर सवाल होते हैं तो साथ परिणाम भी गंभीर होते हैं। तो ऐसे में सरकार को इनको पुनः बहाली करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार के विषय का बात है। इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में होता तो कागज़ लेते, साइन करके और उस पन्ने को पकड़ा दे कि ये लो आपकी पुनः बहाली। लेकिन बेरोजगार कर दिया, ठीक है, किसी भी डिसीजन में आके, मानसिक दबाव में आके या किसी कुंठा में आके, लेकिन सरकार को राजस्थान के विकास के लिए इनको पुनः बहाल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार की, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को उस तबके तक लेके जाते हैं, उस तबके के लोगों तक लेके जाते हैं वहाँ ना कोई साधन होता है। सर्दी में ये जाते हैं, गर्मी में ये जाते हैं, बरसात में जाते हैं, और किसी के बारे में हमें पता हो या ना हो, लेकिन युवा मित्रों की जानकारी हमारे दिमाग में फूट फूट कर भरी पड़ी है। हम चाहें तो 3 घंटे तक लगातार बिना टीपे और बिना सोचे बोल सकते हैं, क्योंकि मामला राजस्थान का है, मामला राजस्थान के विकास का है। भजनलाल सरकार, तय आपको करना है, सोचना आपको है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन मीडिया को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।